हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। करेंट फीलिंग्स होगी आपके पर्सन की, तो बताइए यूनिवर्स और डिवाइन पावर कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है कलेक्टिव के लिए है। तो इस वक्त उस पर्सन के माइंड में, या सबसे पहले देखेंगे उस पर्सन की एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप को लेके, या ओवरऑल देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है ना। सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जी देखते हैं जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, टाइमलेस होते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, उस पर्सन की वर्चुअल एनर्जी, वास्तविक एनर्जी क्या है, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त करेंट समय में कैसी है। प्लीज। ओहो हो, इतना सारा कैसे ले सकते हैं भाई। समझ में तो आ गई। फिर भी देखेंगे, एक कार्ड में दे दीजिए, एक कार्ड में दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन क्या कर रहे हैं, जो 3 कार्ड आया था उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपने की दुनिया में है, बहुत खराब गड़बड़ घोटाला किए थे, ठीक है। चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर, हमेशा चढ़कर जो है आप उनकी सीढ़ी थे, ठीक है, लैडर थे आप उनके, आपके ऊपर चढ़ते थे और सारी चीज़ों को वो हासिल करते थे आपकी एनर्जी से, आपके सपोर्ट सिस्टम से, जैसा भी सोचिए। तो वो चाह रहे हैं करने के लिए, और हवा का रुख बदलना चाहते हैं। जो हवा का रुख अभी बदल गया है, थम गया है, उनके लिए काफ़ी स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंजर वाला कंडीशन आ गया है, जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो इस वक्त जो है काफ़ी सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि चीज़ें सुधर गई है। एक ख्वाब की दुनिया में, एक सपनों की दुनिया में है, ठीक है। तो और बहुत चमकीला चमकीला जैसे उनको लगता था चीज़ें। तो हवा का रुख बदलना चाह रहे थे, यही 3 कार्ड आए थे देखिए। तो इस वक्त एक्सप्लेन जरूर कर देती हूँ। तो वो चेंज चाह रहे हैं, हवा का रुख बदलना चाह रहे हैं, और काफ़ी उनको आपने खुशियाँ दी है, सुख शांति समृद्धि दी है, उन्नति तरक्की दी है, ग्रोथ दिए हैं, आपका बहुत यूज किए हैं, और कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए, कभी भी थैंक्स नहीं बोले, कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए हैं। वैसे भी ये नमक का एहसान फरामोश व्यक्ति हैं, जो भी जिनके बारे में भी ये कितना भी कर दीजिए, जान भी दे दीजिए तो खामियां निकालने वाले लोग हैं। तो एनर्जी ऐसी है कि इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना शक्ति को जगा रहे हैं। और देखते हैं रिलेशनशिप को लेके एनर्जी कैसी है, रिलेशनशिप को लेके उनकी एनर्जी कैसी है, इस रिलेशनशिप को वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं, व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। अरे वाह, इतना दूर देखो, यही आ रहा था ना। ए लेग अप। तो आपने उनको बहुत चढ़ाया है, सीढ़ियों का काम किए हैं आपने उनके ऊपर। आप हमेशा रुके रहें, थमे रहें, और वो चढ़ते रहें, ऐश करते रहें, बहुत सारा खुशियाँ, सुख शांति, मतलब एक बचपन बच्चे की तरह खेलते रहे हैं आपके एनर्जी से, आपके मतलब तमाम चीज़ों से। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, जब आया मम्मी पापा के मुंह में थप्पड़ मार दिए, मम्मी के मुंह में बाल नोच लिए, इधर से उधर कर लिए, कुछ भी किए, और खेलते मम्मी कुछ बोलती नहीं है, उसी तरह से मतलब पर्सन होके देख लीजिए किस तरह से एक मास्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी को डोमिनेट करके, और काफ़ी मतलब इस तरह से। लेकिन आप सोचते थे चलो ठीक है, चलो ठीक है, अपना ही है, अपना ही है, तो आप तो अपना समझते रहें। तो रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके उनकी एनर्जी कैसी है, तो ऐसी है। अभी भी आप सीढ़ियों की तरह उनके लाइफ में बहुत सारा आप मतलब उनको चढ़ाए हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस रिलेशन को कहाँ देख रहे हैं वो, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। देखें आपके लिए उनकी एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स के लिए एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स के लिए एनर्जी कैसी है बताइए। व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए, व्यूअर्स के लिए। इतना सारा तो नहीं लेंगे, इतना सारा तो नहीं लेंगे, एक कार्ड दीजिए
व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन में, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए कैसी है? हो। तो पहले आपको घुमाते रहे, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, चक्रवात में घुमाते रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, आपके पास आते रहे हैं, ऊपर चढ़ते रहे हैं, काम को निकलवाते रहे हैं। और आप बहुत फ्लेक्सिबल रहे हो, आप कभी माइंड नहीं करते थे, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रही है आपको। आप हमेशा से, कितना भी सिचुएशन ख़राब हो गया, आपने सिचुएशन को निकाला है। तो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ऐसी एनर्जी है उनकी। एंड इस वक्त जो है आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं वो। और उसी फ्लेक्सिबिलिटी से, और आप जो है डिस्टेंस क्रिएट करते हुए जो आपके लाइफ में चक्रवात, तूफान और जो मुसीबतें खड़ा करते रहे हैं काफ़ी टाइम तक, एक ही सर्कल में आपको डाल के वो बचपना वाली आदत, वो उनको लग गया कि यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक घुमा दो तो बंदा या बंदी यहीं घूमते रहेंगे और हम तो बस ऐश करेंगे। तो ये चीज़ें जो है अभी रिवर्स हो गया है, अब ये चीज़ें काम नहीं आ रही है, ट्रिक काम नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको इस ट्रिक को रोकने के लिए आपको अगर सर के नीचे आना पड़ा और पैर को ऊपर ले जाके बैलेंस करना पड़ा है तो भी आप कर चुके हैं। कितना भी हार्ड मेहनत करना पड़ा, क्योंकि आपने उनको बहुत ही सपोर्ट सिस्टम थे, लेकिन आप जो है बेवकूफ़ नहीं थे। आप जो हैं उनको समझ में आ गया, आप इनोसेंट थे, आप बेवकूफ़ नहीं थे। लेकिन जो इनोसेंसी के साथ खेलते रहें, आपको जिस दिन चीज़ें समझ में आ गई आपने उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर लिया। और कुछ इस तरह से बनाया कि अगर मतलब देख रहे हैं आप, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से, इतना प्यार से, इतना आराम से, जो फ्लेक्सिबिलिटी से उनके साथ लाइफ निकाले थे एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में, उनसे दूरियां भी वैसे ही आपने बना ली। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके ये बदलता हुआ तेवर, बदलता हुआ चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ऐसी भी मेरे को एनर्जी पिक हो रही है, बिल्कुल भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एनर्जी उनको पिक नहीं हो रहा है। क्योंकि एकदम से आप बहुत ज़्यादा आप मासूम रहे हो, मासूमियत से खेलते रहे हैं, एकदम से किनारा कर लेना बिना लड़ाई झगड़ा का। आप लोगों का ज़्यादातर हुआ होगा कोल्ड वार, आपको लगा होगा कि इस बंदे को, इस बंदी को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी एनर्जी लॉस करना है। तो उस जो एनर्जी आप उनको समझाने में लगाते थे, रोकने में लगाते थे, टोकने में लगाते थे, सारी एनर्जी आपने अपने ऊपर लगाई है। और बड़ी प्यार से, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से, कहाँ से ये बंदा कटेगा, कैसे कटेगा, कटेगी, आपने उसी चीज़ को करके उनको काट दिया है और उनको दूर कर दिया है। तो अगर किसी भी तरह का, देखिए यहाँ कट भी किए हैं तो वैसा ही मैसेज आया, किसी भी तरह का फ़ोन कॉल्स और ये सब आप लोग हो सकता है कि ब्लॉक कर दिए हो, और किसी भी तरह का कोई भी मतलब आप उनके साथ मीट करना नहीं चाह रहे हैं, एकदम नहीं चाह रहे हैं। तो उनको समझ में चीज़ें आ रही है कि किस तरह से आपने उनसे किनारा किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि जितना प्यार से आपने अपनाया था उतना ही प्यार से आपने जो है डिस्टेंस भी बना लिया, ठीक है। आपने उनके साथ कोई पंगा नहीं लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई बिलो ऑफ द बेल्ट वाला काम नहीं किए हैं। आपने कहा है कि भाई ये तुम्हारा क्राइटेरिया है, तुम्हारा है, तुम करो, हमको मतलब ये चीज़ें जो है शूट नहीं करता है, आपकी पर्सनालिटी को शूट नहीं करता था, इसलिए आप उतना नीचे गए भी नहीं हैं। तो किस तरह का इमेजिन कर रहे हैं बताइए, क्लैरिफाई कीजिए, क्या कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कैसे है उनका एनर्जी, क्या कुछ इमेजिन कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप बहुत नाराज़ हो उनसे, बहुत ही नाराज़ हो। जब आप पता चलता है ना कि कोई हमारे साथ छल किया, कपट किया, हमें हमारी इनोसेंसी को, हमारे प्यार को, हमारी मासूमियत के साथ खेली, तो फेमिनाइन एनर्जी जो थी, जो रोने वाले लोग थे, एकदम से किनारा हो लिए। इस कदर किनारा हुए कि हो सकता है आप किसी से भी हेल्प मांगे होंगे, आपको कोई सा भी हेल्प नहीं मिला होगा कि इस बंदा से, इस बंदी से पीछे छुड़ाना है। लेकिन कोई भी ऐसा इन्होंने सिचुएशन पैदा करके रखा था कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको हर कीमत में इस पर्सन से अलग होना था और आपने कर लिए। तो ये चीज़ जो है ये सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो किस तरह की यूज करते थे आपको, ये लेगा क्लैरिफाइड, किस तरह से करते थे। एक इतना सारा नहीं, इतना तो नहीं लूँगी, 3 नहीं, 1 आया तो अच्छा है। लेगा क्लैरिफाइड प्लीज,
ये भी 2, ये भी 3। समझा देती हूँ, फिर दूसरा कार्ड भी देख लेंगे। समझा देती हूँ ये उसमें और इससे दोनों से मिला के कि ये इनको ना काफ़ी मतलब फ्रीडम बहुत प्यारा था इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम प्यारा था। थर्ड पार्टी थी, कैरेक्टर लेस थे जो भी है, और इसीलिए जाते थे और आपको झूठ झूठ बोलते थे, बहुत बेवकूफ़ बनाते थे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा खेले हैं ये आपके साथ। एक कार्ड दीजिए, ले जाओ, ये ले आप एक कार्ड। तो हम इसी कार्ड को लेंगे जो नज़र नहीं आ रहा है। अरे वाह, सेम वही चीज़ आया है। आप जिस तरह का भी वो एनर्जी भेजते हैं, जिस तरह का भी तंत्रा मंत्रा, जिस तरह का भी मैनिपुलेटिंग अपने अपने तरफ से लीजिएगा। जिनके ऊपर तंत्रा मंत्रा है वो, जिनके ऊपर एनर्जी है वो, और जिनके ऊपर मैनिपुलेटिंग है वो, है ना, वो सब तरफ से आया है। तो यहाँ पे जिस तरह का भी जो जिनको भी है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, एकदम से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन पे बैठे हुए हैं, मन को शांत कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 की जो एनर्जी होती है, ये जो होती है स्पिरिचुअल की होती है। तो यहाँ 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो बिल्कुल भी आप मन को शांत करके जो है, बिल्कुल उस बातों को उनसे ध्यान लगा कर, जिस तरह का भी वो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, सिचुएशन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से आप आंसर दे रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, साइलेंट हो। जैसा मैंने बोली आपको, कोल्ड वार, बिना बहुत साइलेंट होके, बहुत स्मार्टली जो है आप उनसे अलग हो गए हैं। आप उनसे मुंह लगाना, अपना एनर्जी वेस्ट करना आपने ज़रूरी नहीं समझा। बहुत बहुत स्मार्ट काम किए हैं आप, बहुत स्मार्ट काम किए हैं। और किस तरह से आपको चक्रवात में डालते थे और अब नहीं डाल पा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स हो रहा है बताइए, क्या कुछ है। राउंड एंड राउंड जो रिवर्स आया है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल वही है। तो आप, अगर आपसे किसी भी तरह का प्रॉफिट था, उनको पैसे से लेकर, चीज़ों से लेकर, मैं किसी भी तरह से आपसे अगर फ़ायदा उठाते थे, वो मनी से रिलेटेड भी, तो आपको बेवकूफ़ बनाते रहते थे। तो आपने अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर दिया है। जो आपका है वो आपका है, अब आप उनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और जो मनी से रिलेटेड, मनी में कुछ ऐसा करके देते थे आपको और मनी से लेते थे, तो मनी में इनको किसी भी तरह का एनर्जी डाल के देना, या किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क करके देना कि लो रखो, घर चलाओ, संभालो, या फलाना जगह यूज कर लेना, या फलाना जगह गिफ्ट में देना। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आप जो है, जो बची कुछ जो भी आपके पास पैसे हैं, चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे से आपने समेटा है, पकड़ा है, और आप जो है उनको बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं हो। बस जो चीज़ें आपकी हैं आपकी हैं, और किसी भी हद तक आप जा रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से प्राइवेसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को संभालते हुए, खुद को संभालते हुए अपनी चीज़ों। इसीलिए कहते हैं पहले खुद को संभालिए। जब आप खुद को संभालेंगे तभी किसी चीज़ को संभालेंगे। तो जो आप जो साइड हुए हैं, कॉर्नर हुए हैं, आप देखे हैं कि क्या चीज़ है, कैसे संभालना है, और उस तरह से जो आप मेडिटेशन में गए हैं, उसके बाद जो आप चीज़ों को संभालना है, पहले खुद को संभाले हैं, फिर चीज़ों को जो संभालने आए हैं। तो ये जो इतना चेंज आया है आपके लाइफ में, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखाई है अपने आप को चेंज करने में, ये चीज़ें जो है, और उनसे डिस्टेंस बनाने में, खुद को चेंज करने में और उनसे डिस्टेंस बनाने में, ये जो है काबिल तारीफ़ है। और ये चीज़ जो है उनके, देखिए ये चीज़ उनके बर्दाश्त से बाहर है। बोलने जा रहे थे तो देख लीजिए, ये चीज़ उनके बर्दाश्त से बाहर है। ये चीज़ अब जो है, अब गले फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। अगर आपको रुलाते रहते थे, बीमार करते रहते थे, परेशान करते रहते थे, खेलते रहते थे, तो किसी भी तरह के चीज़ों से, और अपने विनर को एंजॉय करते रहते, तो इस वक्त जो है काफ़ी रोते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए नज़र आपके जो है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, रो रहे हैं। तो कभी आपको रुलाने वाले व्यक्ति जो है खुद रो रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। और क्या कुछ सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आप, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि दी व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छे से, और भी कोई कार्ड है, चलो ले लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छे से आपने जो है, ओहो, तो इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था। कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जो भी आ रहा है मैं ले लेती हूँ।
तो चाइल्डहुड कोई ट्रामा था, घमंड था, अहंकार था, सबसे ऊपर रखना, मेंटेन रखना अपने आप को, अपनी खूबसूरती को, अपने स्मार्टनेस को। मेल फीमेल जो भी हैं वो सोचते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, जहाँ मैं हूँ लोग मुझे देखें, मुझे बड़ाई करें, तारीफ़ करें, मेरा जो कुछ है मेरे बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलें। तो एक उनका बचपन से जो ट्रामा था, वही ड्रामा की वजह से, वही अहंकार की वजह से जो है आपको खोए हैं, उनको बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है। और ये भी रियलाइज हो रहा है कि आपका जो है एक समय जो है, समय का प्रक्रिया जो है, टाइमिंग जो है आप हो गया है, आपने कर्मा बहुत अच्छे से काट लिया है। तो ऑब्वियस दूर जा रहे हैं आप, और वो ट्रामा को और देख के बचपन से लेके एजेड अभी मे भी जितने भी एज है उनको शायद आई थिंक जब से होश संभाले थे तभी से उनको ये ट्रॉमा था कि उनको लोग छोड़ देंगे या ये कर देंगे या अलग रहना है। कभी ना कभी बचपन में कुछ ना कुछ उनको ट्रॉमा रहा होगा। तो उस ट्रॉमा से थे किसी और के साथ, कोई पेट, कोई चीज़, किसी के साथ उनको लगता था कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी, उसके साथ रहना था। और किसी को उसके आगे तवज्जो नहीं देना था, उसके आगे किसी को भी भाव नहीं देना था, सिर्फ अपने भाव लेना था, देना नहीं था। तो इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं अपने उस एनर्जी में। अगर आपको लवर बनाए थे या लवर हैं या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ भी कनेक्शन है, जैसा भी है, और लव मैरिज किए थे, लव से आए थे, तो इस वक्त अपने उस प्यार को, फालतू बकवास वाले प्यार को, लेने वाले और देने वाले एनर्जी को बैलेंस करके सोच रहे हैं कि आपने प्यार की, प्यार लवर में क्या होता है, प्यार दोनों साइड से होता है। तो आपने क्या कुछ दिया, क्या उनके लेवल में इन्होंने दिया? तो इनका हार्ट काफ़ी इनका जो दिल है काफ़ी टुकड़े टुकड़े हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान है, बेचैन है, अंदर से टूट रहे हैं। लेकिन बोले तो बोले किसको? अकेले रो सकते हैं, अकेले दिल फट सकता है, अकेले टुकड़े टुकड़े निकल सकते हैं, चित्थड़े निकल सकते हैं, चीख सकते हैं, लेकिन बोल के किसको जाएं? क्योंकि घमंड, अहंकार झुकने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा। तो इस वक्त जो है काफ़ी मतलब बैड, देखिए वो आ गया वो कार्ड, झुकने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा, अहंकार जो है ले डूब रहा है इनको, इनका अहंकार, प्राइड, ईगो, घमंड जो है ले डूब रहा है, अच्छा खासा लेके डूब रहा है। और आप जो है इनके मास्टर बन गए हैं। जैसे यहाँ राउंड एंड राउंड जो चक्रवात था, घूमते रहते थे, देखिए वही राउंड एंड राउंड यहाँ प्राइड आया है। अब वो घुमा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसके मास्टर हो गए हैं, खुद घूम रहे हैं। तो उस सर्कल में, उस भंवर में, उस चक्रवात में अब आपको डाल नहीं पा रहे हैं। तो इसका भी अफसोस है उनको आपके साथ। अब आप चाह रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर जाएं, कमिटमेंट पे आएँ, थोड़ा सा कहीं एकांत में आपके साथ बैठें, आपको समझें, आपकी नाराज़गी को दूर करें, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा है। और बताइए क्या कुछ चल रहा, और क्या अगला एक्शन उनका क्या होगा? बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका अगला एक्शन क्या होगा बताइए। अगला एक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। जो भी उन्होंने तंत्रा मंत्रा जादू टोना किए थे, किसी भी तरह का गलत तरीके से अगर आपको खींचे थे अपने तरफ, और उसका उनका जो बैगेज है वो उनके गर्दन पे हमेशा लटका हुआ है, पीठ पे हमेशा लटका हुआ है। अपना जो बुरे तरीके से पेश आए हैं, जो अगर आपकी स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग ही किसी स्पेल वर्क से हुई थी, कुछ खाने खिलाने पिलाने से हुई थी, वो बोझ जो है, उनके बोझ जो है गर्दन पे, पीठ पे हमेशा लटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब चीज़ों को आपको ले आए थे, आप आराम से अपने से आने वाले थे नहीं, क्योंकि आप लोगों का क्लास, आप लोगों का चीज़ें बहुत डिफ़र करता है। ये आपसे बहुत ही लो कैटेगरी में थे और आप बहुत हाई थे, तो आपको लाने के लिए अपने लाइफ में इन्होंने बहुत ही गलत शॉर्टकट अपनाया है। ठीक है, इन्होंने देखिए नेगेटिविटी, देखिए बच्चे भी आ गए, देख लो, शॉर्टकट इतना अपनाए हैं इन्होंने आपको लेने के लिए। ऐसी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो चाहती नहीं है कि इस तरह की रीडिंग बने। इस तरह की जो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं हावी हो, सोचते हैं यार ये रीडिंग यहीं पे ब्लॉक हो जाए, यहीं पे बंद हो जाए, लेकिन मैं कंप्लीट करूँगी। तो 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, काफ़ी उनको वो बैगेज जो है, शॉर्टकट जो है, काफ़ी उनको उनका बैगेज लेके चल रहे हैं, पीठ पे लाद के चल रहे हैं, दिमाग पे हमेशा बोझ की तरह है, हमेशा मतलब उनके खोपड़ी में वो बातें चलते रहती हैं। और क्या अगला एक्शन क्या होगा उनका? तो जो व्यक्ति एक रिग्रेट में है, पछतावा में है, जो शॉर्टकट अपनाए थे, अपने कर्मा भुगत रहे हैं, रो रहे हैं, इनसे आप अगला स्टेप क्या ही मतलब उम्मीद करोगे आप? तो अगला स्टेप क्या होगा मेरे व्यूवर्स के माइंड में? जो पर्सन है उनका अगला स्टेप क्या होगा? इतना नहीं चाहिए मुझे, अगला स्टेप ओके। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में हमेशा सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कुछ हो जाए, लेकिन वो देख रहे हैं कि अब आप जो है काफ़ी प्योर हार्ट हो, और आपका जो ये मेडिटेशन है, ये जो चीज़ें हैं, जो खुद पे जो आपने काम किया है, सेल्फ जो, इसीलिए कहते हैं खुद पे काम करो, है ना।
तो खुद पे जो काम किया है उससे डरे हुए हैं। अगला स्टेप उनका क्या होगा, ये जो अगला स्टेप है, इस वक्त कोई भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना स्पेल वर्क उनका काम नहीं कर रहा है। अगर किसी भी तरह से करते हैं, दूसरे से करवाते हैं, तो ये जो है मतलब ये टोटली मतलब फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं। आपको ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, परमात्मा आपको डाउनलोड्स दे रहे हैं कि अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जिस भी देवी देवता को पूछते हैं, जिनका भी आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, उनको डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही है। और ये जो है महाशय काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिविटी से उन्होंने पाना चाहा था, और अभी भी वही चीज़ जो है काफ़ी बड़े लेवल पे जो है अपना रहे हैं। पहले छोटे लेवल पे अपनाए थे और अभी बड़े लेवल पे अपना रहे हैं, बट ये नहीं लग रहा है कि देखिए वर्क कर रहा है। थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड एनर्जी हो सकता है आ रही है, देखिए आ रही है, जिससे इनके पैर के नीचे से जो है ज़मीन खिसक गया है, बिल्कुल ज़मीन खिसक गया है, क्योंकि इनकी एनर्जी काम नहीं करेगी। ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनका स्पेल वर्क, जो जिस चीज़ में ये मास्टर थे, मैजिशियन मास्टर थे, पारंगत थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। इसी से कितने को पटाए होंगे, आपको भी पटाए हैं, औरों को भी कितने को पटाते होंगे, जाती होगी वही एनर्जी से, वही स्पेल वर्क से दूसरे को पुल करते होंगे। इस वक्त जो है बेशक हज़ारों को पटा ले, लेकिन आप तो निकल गए उनके लाइफ से, निकल गए तो उनकी हालत देख लीजिए कैसी हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। अब जाके हार्ट चक्रा उनका ओपन हो रहा है, जब पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है, आप निकल गए हो, तब जाके उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तब जाके प्यार जैसा पवित्र चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये जो प्यार है क्या चीज़ होता है। तो अब जाके हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अब काफ़ी स्पाई करते रहते हैं, 24 घंटा आपको स्पाई करते रहते हैं। थर्ड पार्टी कोई ना कोई है बीच में, अगर वो आपके पास आना चाहेंगे तो कोई ना कोई जो चीज़ें हैं आपके तरफ आने से उनको रोकती है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरी एनर्जी है, जिसको कि हो सकता है जिस एनर्जी को वो रखते थे, जिस भी एनर्जी को ये रखते थे, तो बचपन से लेके बड़े तक हो सकता है वही एनर्जी आप दोनों के बीच में आ रही हो। तो कोई एक ऐसी उनकी बैड हैबिट्स, बैड मैजिक, बैड एक्सपीरियंस, बैड की कोई भी चीज़ जो गंदी हो, जो अच्छी नहीं है, वो जो है, और इसकी वजह से आप दूर जा रहे हो। तो एक्शन के तौर पे क्या लेंगे, एक्शन के तौर पे जो भी एक्शन ले रहे हैं उनका वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? और आप जो है जस्ट अपोजिट, आप जो है बहुत अपने आप में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, अपने कैरियर में मस्त है, कैरियर में फोकस हो रहे हैं। फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको कि कोई आए जाए नहीं आए, क्योंकि आप बिल्कुल कोल्ड होके पूरी एनर्जी जो है पूरा फोकस हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। फिर भी अगर जानना चाहेंगे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और शॉर्ट्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो शॉर्ट्स की एनर्जी बोले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाकी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे हैं। तो इस वक्त जो है देखिए जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। जो लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, सताए हैं, कश्में खा लिए थे कि हम जस्टिस लेके रहेंगे, तो परमात्मा भी जस्टिस दे रहे हैं। तो जस्टिस जब आ रहा है तो आपको कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप जो है आगे जस्टिस आ रहा है, आप आने वाले समय में बहुत कुछ अपने लिए अच्छा करने वाले हैं। जो आप कैरियर जो शुरू किए हैं, आने वाले समय में आपका बहुत नाम होने वाला है, फेम, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, काम में और ज़्यादा आप डूबने वाले हो। तो आप जस्टिस का वेट करो और इनको प्रायश्चित करने दो, रिग्रेट करने दो। ये एक अच्छा खासा रिग्रेट मूड पे है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। तो इनको रिग्रेट करने दीजिए, पछताने दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे अभी उसी आपसे दूर जाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स रखे थे अब आपके पास आ रहे हैं, तो वही ऑब्स्टिकल जो है उनको आने नहीं दे रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करिए। जिस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं रखिए, जिस तरह से कोल्ड होकर पूरी एनर्जी अपने आप में डाल रहे हैं डालिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। और जो यहाँ जो भी आपके पर्सन है उनकी एनर्जी से कट कीजिए, आइए देखिए जाइए,
उसकी एनर्जी को, उनकी एनर्जी को ज़्यादा अपने खोपड़ी में चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त जो है कोड को कट कर दीजिए, बनाइए देखिए और कोड को कट कर दीजिए। अपनी अच्छी गुड एनर्जी उनको मत दीजिए, ठीक है। ताकि जो कर रहे हैं करते रहो, जो किए हैं उनका भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे जो भी है, सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है, वो छोड़िए, कल का कल देखेंगे। आज अभी इस वक्त अपने लाइफ को आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।